देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आपको तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इसको सारा बता चुका हूँ, है ना। फिर भी कर लेता हूँ। करना कैसे है ना। ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि 0, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल 0.6666। ओके, फिर ये मान के चलो कि इक्वेशन 1 है ना। अब मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, बोथ साइड। सारा चीज मैं ये बता चुका हूं, बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड 10 से इंटू करेंगे तो 10x इक्वल में ये 10 से इंटू करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0.66666 डॉट डॉट, और ये इक्वेशन 2, है ना। क्यों भाई, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर क्या है, बार है ना। तो इसीलिए अगर पॉइंट के लिए 1 और एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 0 से, ठीक, ये मैं समझा चुका हूं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या करेंगे, 10x इक्वल 6.6666 पॉइंट और ये x 0.66666, ठीक। अब यहां देखो माइनस करेंगे, यहां पर भी क्या बेटा हो जाएगा 0 0, क्योंकि यहां पर भी 6 रहा होगा, है ना, और 6 माइनस 6 6, और ये हो जाएगा 9x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 6/9, ठीक। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। जो क्वेश्चन में पूछा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म P/Q। देखो P/Q के फॉर्म में आ गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट के लिए 1, ठीक, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है, तो आंसर है एक ही डिजिट पर शर्त है, ये भी 10 से ही होगा। पहले ये तो आप समझ गए। अब दूसरा, x बराबर 0.4, बार बार रिपीट कौन हो रहा है, 7 7 7 7 7 7, ठीक। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, 10 से ही होगा, ये भी 10 से ही होगा। ओके, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा कि ये 4, ये पॉइंट, क्योंकि 10 में इंटू करोगे तो एक 0 है, यानी कि एक डिजिट के बाद ये पॉइंट हो जाएगा, तो 4.77777 डॉट डॉट। ओके, अब 10x बराबर, है ना, 10x बराबर, ये मिटा देता हूँ पूरा क्योंकि ये तो पूरा डिफरेंस आएगा, है ना, 4.7777 डॉट डॉट, और x का इक्वल 0.4777 डॉट, माइनस करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, इधर भी 0, क्योंकि ऊपर 7 नीचे भी 7, दोनों जितना डॉट डॉट है ये तो 7 ही रहा होगा, आप जानते हैं। अब 7 में 3 माइनस होगा, 7 में 4 माइनस होगा बेटा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9x। तो x इक्वल 4.3/9। अब देखो ये पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो एक 0 लगा देंगे, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया बेटा, ये कितना आया 43/90। ओके, अब इसी तरह देखो, ये पॉइंट के लिए 1, कितने डिजिट के बाद कितने डिजिट पर ये बार है, तो 1 2 3, है ना, तो क्या कर देंगे 1 2 3, यानी कि ये पहले तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0.001, यही रिपीट हो रहा है, फिर 001 001 001, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 1000 से, है ना, क्योंकि सर पॉइंट के लिए 1 और 3 डिजिट पर बार है तो 3 0। ओके,
10x बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 3 डिजिट के बाद, 1000 से करोगे 1 2 3, ओके 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1.001 001 001 001 डॉट डॉट ऐसे ही करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या होने वाला है, ये सब चेंज हो जाएगा। 10x बराबर 1.001 001 001 001 ऐसे ही, और x का इक्वल क्या हो जाएगा 0.001 001 001 001 डॉट डॉट, माइनस जब करोगे ये सारे क्या हो जाएंगे बेटे 0, ओके यहाँ क्या बचेगा 1, और ये क्या हो जाएगा 9x, तो x का वैल्यू 1 अपन सॉरी ये तो 1000 से इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x ना, हाँ अब ये क्या हो जाएगा 999x, 1000x में 1x माइनस करेंगे तो 990x, अब ये क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आने वाला है 1/999। ठीक, अब इसका जो है बेटा शॉर्ट फॉर्म भी बताया था आपको, क्या बताया था शॉर्ट फॉर्म कि 6 है, पहला 6 है और एक के ऊपर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 19, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2/3, दूसरा है ना 0.47 के ऊपर बार है, ठीक, तो ये कैसे होगा 0.47 है ना 47 अपर में, देखो एक के ऊपर बार है तो 1 9, ठीक, और देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसे हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसके बदले 0 दे देते हैं, है ना, और जिस पर बार नहीं रहता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 43 अपन में 90, देख रहे हो ना। तीसरा थर्ड भी देख लो शॉर्ट फॉर्म में 0.001 है ना, अब इसको पॉइंट बार हटाने के लिए क्या करेंगे 1 ये पॉइंट उड़ाने के लिए 1/1 2 3 1 2 3, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है।